ऐसा ही कुछ सीन हुआ कि हमें वापस आना पड़ा। 2:30 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, आधा घंटा कुल लगा हमें यहाँ तक। ये बंदे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ रिवर क्रॉसिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल है। अब हमने सोचा यहाँ तक आई है तो एक और ट्रैक सही। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे कैंपिंग का डे 3। तो ठंड बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो डाउन हो गया है। अब इस फ़ोन की भी सिर्फ 5-6% बैटरी बची है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना आपसे हम इससे दिखा पाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। जो खैर मैं आपको ये दिखाता हूँ। क्वालिटी के लिए सॉरी, ज़्यादा खास दिख नहीं रहा है। ये जो हमारा यहाँ टेंट है और आग भी चल रही है। अभी सुबह के बज गए 6:30। ठंड बहुत ज़्यादा है और आज भी कुछ खास रात को नींद आई नहीं। हम सोच रहे हैं कि अब आज सीधा यूसमर्ग निकले, क्योंकि कल मैंने आपको वीडियो। सो फाइनली गाइस, अभी जो है हम कुछ ऐसा ही कुछ सीन हुआ कि हमें वापस आना पड़ा। अभी जो मैं यूसमर्ग में हूँ, 5-10% मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है, उससे ही ये व्लॉग बन रहा है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ एक दुकानदार के पास, देखते हैं वहाँ। मुझे असली में एडाप्टर साथ नहीं है। एडाप्टर अगर वहाँ मिल जाए तो देखते हैं, मैं व्लॉग वहीं से बनाता हूँ। इन्हें फ़ोन चार्ज करता हूँ तभी उसके आगे व्लॉग कंटिन्यू हो सकता है। सो गाइस, फाइनली अभी हमने जो है कपड़े वपड़े बदला लिए। अभी मैंने फ़ोन वोन भी चार्ज करवा दिया है वहाँ दुकान से। एडाप्टर साथ नहीं था, मैंने आपको जैसे कि लास्ट क्लिप में बोला था। उसके बाद जो सुबह की क्लिप थी आपने देखी थी, वो आधी थी क्योंकि वो स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। तो अभी कपड़े वपड़े बदला लिए। अब आज हम सोच रहे हैं कि आज हम यूसमर्ग में ही स्टे करें। नीचे वाली साइड से हमें थोड़ा बहुत आधे घंटे का ट्रैक है, तो वहीं से स्टे करने का इरादा है। तो आप बने रहिए व्लॉग में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ से क्या सीन हुआ कि हमें वहाँ से वापस आना पड़ा और रिकॉर्ड नहीं मैं ज़्यादा कर पाया, वो उसका भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप बने रहिए व्लॉग में। सो गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट सीन में कहा था कि हमने कपड़े वपड़े बदला लिए, तो अब हम निकल रहे एक छोटे मोटे ट्रैक पे, आप इसको कह सकते हो। वहाँ तक तो सभी जाते हैं। हमने सोचा आज का दिन वहाँ से भी क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। वो गया मेरे हिसाब से, आप सबको यहाँ से पता ही होगा। यहाँ से फिर नीचे दूध गंगा बहती है, उधर ही हम सोच रहे हैं आज स्टे करने का। फिर कल का देखते हैं, कल का क्या सीन रहता है, या कल घर निकलेंगे हम, या कल इधर भी हम स्टे कर सकते हैं। या पहले यहाँ का सीन देखिए। यहाँ का जो स्टार्टिंग मीडो है यूसमर्ग, जिसको कहते हैं असली मेन मीडो जो यूसमर्ग का आता है। सो फाइनली गाइस, अभी पहुँच चुके हैं हम दूध गंगा साइड यूसमर्ग के। ये आप व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से। अभी बज गए 3। 2:30 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, आधा घंटा कुल लगा हमें यहाँ तक। तो यहाँ आने का एक रीज़न ये भी था कि व्लॉग एक बन जाए यहाँ का अलग से। आप इसको थर्ड पार्ट एज ले सकते हैं सनसेट पीक का, क्योंकि ये भी यूसमर्ग से ट्रैक स्टार्ट होता है, तो आप इसको उसका पार्ट एक भी ले सकते हैं। तो आज रात जो है हम यहीं स्टे करेंगे। तो अब पहले हम टेंट वेंट लगाते हैं और थोड़ा थक गए, थोड़ा थकावट दूर करते हैं, उसके बाद टेंट वेंट लगाते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमने सनसेट पीक क्यों नहीं चढ़ा। तो उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी, मैंने जैसे आपको शायद पहले भी व्लॉग में कहा होगा कि हम आगे तक गए थे जब हमने कैंप लगाया था। वो मैंने शूट नहीं किया, तब बैटरी थी, मैं सोचा था वो शाम के लिए लगी, इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया था। जब मैं थोड़ा गिर गया था वहाँ, मुझे थोड़ा एंकल जो है वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, इस वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब हम वहाँ तक गए, वहाँ जो है 4 फीट बर्फ़ थी। मतलब कहीं जगह पर 4 फीट थी, कहीं 2 फीट थी, मतलब ऐसा ही कुछ सीन था वहाँ। तो उसका एक सबसे बड़ी वजह वही रही कि बर्फ़, और हमें क्रैम्पॉन्स वेम्पॉन्स, जैसे मैंने आपको बोला था, हम पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे, वही एक बड़ी वजह थी। और जो जूते हैं हमारे, वो भी कट गए, दोनों के जूते, मैं और मेरे दोस्त के जूते, दोनों के जूते कट गए। फिर भी हमने अब सोचा कि हम जितना आगे तक जा सकते हैं हम उसके और आगे भी गए। मैंने लेकिन बैटरी नहीं थी, उस वजह से मैं वो शूट नहीं कर पाया। हम सुबह के टाइम गए थे वहाँ, हमने अच्छा खासा डिस्टेंस वहाँ से कवर किया था, लेकिन बर्फ़ जैसे बहुत ज़्यादा थी तो उस वजह से हम नहीं गए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि
अप्रैल के महीने में तो हमने एक दो से पता और करवाया यहाँ यूसमर्ग में भी कि अप्रैल के महीने में सनसेट पीक तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ कम से कम 6-7 फीट बर्फ़ हो जाती है जमा पीक के ऊपर। मैं नीचे नहीं कह रहा हूँ, पीक के ऊपर 6-7 फीट लगभग बर्फ़ जमा हो जाती है। और ऐसे में तो यार नहीं चढ़ा जा सकता है, और ना कोई मानेगा वहाँ जाना, और ना कोई होता है। जैसे हम वहाँ जब हम कैंप कर रहे थे तो वहाँ कोई था नहीं, मतलब ज़्यादा लोग थे नहीं, इसलिए ये चीज़ मतलब होता है यहाँ साबित होती है कि अप्रैल का महीना शायद सनसेट पीक के लिए नहीं बना, और शायद बाकी ट्रैक्स के लिए भी नहीं बना है जो कि पीक्स है। यहाँ हम सिंपल कैंपिंग कर सकते हैं हम 1-2 दिन की, खासकर। और आपको पता होगा कि कश्मीर का जो ये वेदर है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। वहाँ जो शाम का जो टेम्परेचर था वो माइनस में था। हमें बहुत ज़्यादा, हम शाम को शायद इन 2 दिनों में फिर हम 2 घंटे, मतलब हर दिन 2 घंटे सो पाए, क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। सो गाइस, फिलहाल जो है हमने बनाई है मैगी, इस व्यू के एंजॉय करते हैं और थोड़ी मैगी वैगी खाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, खाया तो है ही नहीं, चाय एक पी है सिर्फ। अब ये मैगी खाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ अगर मूड रहा रहने का तो रहेंगे, वरना हमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा घंटा लगेगा बाहर तक। हम गाड़ी उठाएंगे और निकलेंगे घर की तरफ, देखते क्या सीन रहता है। लेकिन आपको वीडियो में बने रहिए आपको मज़ा अभी भी आएगा। सो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि हमने मैगी वैगी बनाई, इस पर हमने वो मैगी वैगी खाई, और अभी जो हम ये कर रहे हैं वो हो गई भाई साहब फिर से पैकिंग। यार प्लान में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आया कि हमने सोचा अब हम घर ही जाए, क्योंकि सच बोलूं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा। पिछले 3 दिन से, एक तो 2 दिन से एक तो ना सोए ज़्यादा, और ट्रैक भी लगातार कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत जो पैर में, मैंने आपको बोला थोड़ा ये थोड़ा बहुत लग गई है थोड़ी बहुत, उस वजह से थोड़ा चलने में भी मुश्किल हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं आज हम घर ही जाए, और इससे पहले हमने इसी जगह पर स्टे किया है, तो आज घर जाने का ही प्लान हो रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। पहले हम पैकिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन रहेगा। ये आप देख सकते हैं अभी सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी इसको बैग में बंद करना है। तो गाइस, फाइनली जो है अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और ये यहाँ का कुछ सीन देखते हैं। आगे अब पहले हम क्रॉस करते हैं, ये पानी वानी रिवर क्रॉस करनी है, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो, अभी 4:30 बज चुके हैं। हम निकलते हैं यहाँ से। बस। तो गाइस, अभी मैंने आपको एक क्लिप दिखाई थी पानी की, उसमें पानी बहुत ज़्यादा तेज़ था। हमें 2 बंदे लकीली मिले जिसकी वजह से हम पानी क्रॉस कर पाए, क्योंकि इसका शाम के टाइम जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो आप देख सकते हैं वो बंदे कुछ वहाँ हैं। यहाँ अकेला बंदा जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, इधर ग्रुप में ही क्रॉस हो सकता है। यहाँ 2 बंदे, कम से कम 4 बंदे यहाँ चाहिए, उनको भी यार मुश्किल ही है बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल से क्रॉस किया, ये इतना लगा नहीं था यार, शाम को इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हालत देखो भाई साहब, कपड़े, मैंने आपको बोला था हमने कपड़े वपड़े बदलाए, सब कुछ गीला है अभी। अब हम सोच रहे हैं कि अब हमें शायद गाड़ी भी ना मिले, और शाम का टाइम हो गया, अभी आधा घंटा हमें यूसमर्ग तक भी लगेगा, पूरा मीडो तक। ऑलरेडी 6 जैसा बज चुके हैं, 6:30 हमें, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो अंधेरे में कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। तो अब हालात देखो। तो हम सोच रहे हैं कि आज हम यूसमर्ग के मीडो में स्टे करें। इरादा तो नहीं था, मगर अब मजबूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये बंदे, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ रिवर क्रॉसिंग कितनी ज़्यादा मुश्किल है। सो फाइनली गाइज, अभी बोलने की हालत में ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अभी हम मैगी बना रहे हैं, और अभी यही एक मेरे हिसाब से शायद कुछ ऐसी चीज़ थी जो जल्दी बन सकती थी। वहाँ से रिवर क्रॉस करने के बाद हमने बस ये मैगी जो है अब हम यही बना रहे हैं। तो
पहले हम देखते हैं, यही खाते, थोड़ा हिम्मत नहीं है, देखते हैं अगर इसके बाद व्लॉग कर पाया तो करेंगे, वरना शायद सुबह ही मुलाकात हो। तो आप देखते रहिए व्लॉग में क्या होता है आगे। तो फाइनली गाइस हमारी जो मैगी है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको खाते वाते और फिर उसके बाद सो जाते हैं। फ़िलहाल जो है मुझे थोड़ा सर दर्द है तो मैं ऐसे ही लेट आई हुआ हूँ। फिर मैगी 5-10 मिनट बाद खाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। तो देखते हैं कल तक सुबह तक क्या हालात रहते हैं। अगर बैटरी बची तो व्लॉग थोड़ा बहुत आगे होगा, अगर नहीं बची तो फिर गुड बाय है इतना ही कह सकता हूँ, लेकिन शायद बैटरी बचेगी। तो मिलते हैं आपसे सुबह, या अगर कुछ दिखाने लायक बचेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे सुबह। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए, अच्छे मज़े में हो गए। सो जैसे कि आपने लास्ट सीन में देखा होगा कि मैंने आपको कहा था कि हम मैगी वैगी खाएंगे फिर सो जाएगी। फिर मैंने वो मैगी भी नहीं खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार मैं हो गया था, उल्टी लग रही थी, सर दर्द था, और जो मेरा एंकल है वो 3 बार एक साथ ट्विस्ट हुआ था। मतलब एक ही एंकल 3 बार ट्विस्ट हो गया था। इस वजह से अभी उससे भी ज़्यादा पैर में मतलब बाहर नहीं डाल पा रहा हूँ उस पैर पे। तो अब अभी अभी मैं उठा हूँ बस। ये ज़्यादा खास नींद आई भी आज भी नहीं, लेकिन फिर भी परसों के मुकाबले ठीक ठाक थी। अब आज हम सोच रहे हैं कि आज हम घर ही निकले। मैं आपको पहले कुछ सीन दिखाता हूँ यहाँ यूसमर्ग के, सुबह सवेरे क्या कैसा है यूसमर्ग, कैसा लगता है, और टेंट भी दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये हमारा टेंट, और यहाँ यूसमर्ग का जो मेन एंट्री पॉइंट है, मतलब जो गेट है यूसमर्ग का, उससे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा, मतलब हमें गेट तक सिर्फ 20-25 मिनट लग जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ से जो है दूध गंगा जाते हैं। आपने जैसे कल के देखा ही होगा कपड़े सारे गीले हो गए थे। हमने सोचा था असली में हम कल ही निकलेंगे, लेकिन फिर लेट भी हो गया तो फिर हमने स्टे करने का ही सोचा। और अभी अब देख सकते हैं कपड़े कपड़े सुखाने के लिए छोड़े हमने। अब सोच रहे हैं ये सूख जाए तो, और जूते वूते भी सब कुछ गीले ही यार। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी हमने मैगी वैगी भी जो थी वो हमने वो कल ही सारी खत्म की थी। अब देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप बने रहिए व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक ये व्लॉग बढ़िया ही लग रहा होगा। थोड़ा बीच बीच में बैटरी की वजह से और कल शाम को मैं थोड़ा बीमार हूँ तो मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी फिलहाल ये फ़ोन भी सच बताऊँ तो डाउन होने को तैयार है। मैं देखता हूँ आगे कितना उठा पाऊंगा, उस हिसाब से मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि आपने लास्ट सीन में देखा होगा कि फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके बाद सीधी बात है मैं व्लॉग नहीं कर पाया। तो लकीली मैंने वहाँ जो है फ़ोन चार्ज पे लगा, तो अब फ़ोन जो है मैंने वापस लाया, और जूता नहीं लगा कर है कि वो गीला है, कपड़े वपड़े सूख गए बाकी, लेकिन जूता नहीं सूखा। तो अब अभी जो है हम सामान वामान अब उठा रहे हैं, अब निकलेंगे हम यहाँ से। आप देख सकते हो अब कुछ रील्स उठानी है तो उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सीन में दिखाया होगा कि हम जो है डोके के अंदर घुसे थे। हमें भी देखना था कि अंदर से वो कैसा होता है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। अभी वो शायद तैयार नहीं था, पूरा तैयार था सॉरी, मतलब अभी वो लोग यहाँ नहीं रहते,
वो लोग अभी दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि ठंड की वजह से। और अभी जो हम यूसमर्ग से वापस निकल रहे हैं, तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। चांस है कि, मैं पूरा नहीं कहूँगा, चांस है कि हम शायद एक और ट्रैक यहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन पैर की लगने की वजह से शायद ही बोल रहा हूँ, या गाड़ी निकाल सकते हैं। अब बन रही व्लॉग में आगे ये जानने के लिए। सो फाइनली गाइज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सीन में कहा था कि शायद हम एक और ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, तो अब हमने सोचा यहाँ तक आई है तो एक और ट्रैक सही। पैर को लगी है लेकिन ट्रैक तो करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पता करना कि हम कौन सी जगह पर जाने वाले, वो इसी का पार्ट 4 होगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कोई व्लॉग अभी तक बढ़िया लगा होगा। तो हम यहीं से निकलते हैं एक और जगह के लिए। आप आने वाला व्लॉग देखिए उसके लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।